तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव जो कल यानी कि 20 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम है, उसके मोस्ट BVI वायरल MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका अभिव्यक्ति और माध्यम टॉपिक का क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, अभिव्यक्ति और माध्यम से बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निबंध का अर्थ क्या होता है। तो निबंध का अर्थ होता है बांधना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन के नंबर पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन छाट के BVI क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस वजह से क्वेश्चन आपको सीरियल नंबर से नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको 40 BVI क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन के नंबर पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन क्या करवा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका BVI क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वे सारे पत्र आते हैं जो हम लोग अपने रिलेटिव के पास लिखते हैं। जैसे अगर माता के नाम पत्र लिख रहे हैं, पिता के नाम पत्र लिख रहे हैं, तो दोस्त के पास पत्र लिख रहे हैं, ये सारा आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखेगा। और औपचारिक पत्र के अंतर्गत वे सारे पत्र आते हैं जो भी किसी के ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑफिस के पास लिखा जाता है। जैसे किसी अधिकारी के पास लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, तो ऐसे पत्र किसके अंतर्गत आएगा, तो याद रखिएगा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने रिलेटिव के पास लिख रहे हैं, यानी कि माता के नाम पत्र लिख रहे हैं, इस वजह से आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। तो ये आपका रेडियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए श्रव्य माध्यम का मतलब ये हुआ जिसको हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। तो रेडियो को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। तो ठीक है, ये आपका श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। तो ये आपका उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ये आपका तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। तो इसमें आपका 6 ककार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आलेख खाली स्थान एक का एक रूप है। तो ये आपका एक निबंध का रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम आपका प्रिंट माध्यम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना। यह आपका एक निबंध का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निबंध खाली स्थान साहित्य का एक विधा है। तो निबंध किसका साहित्य, कौन से साहित्य का विधा है। तो आपका गद्य साहित्य का एक विधा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कार्यालयीय पत्र यानी कि जो ऑफिस का पत्र होता है का एक रूप है। तो वो किसका रूप है, तो अभी पहले बताएं, ये आपका औपचारिक पत्र का रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यमों में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले भी कराए हैं, उल्टा पिरामिड शैली आपका समाचार लेखन की शैली है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूपक। रूपक आपका फीचर के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष खाली स्थान माध्यम है। तो रेडियो आपका एक श्रव्य माध्यम है, पहले भी करवाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रव्य। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि अमर उजाला समाचार पत्र है, तो ये कौन से भाषा का समाचार पत्र है? ये आपका हिंदी भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में टेलीविजन का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन खाली स्थान कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष लेखन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है, तो निबंध के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? तो इसे निष्कर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निबंध का एक अति आवश्यक गुण है, तो निबंध का अति आवश्यक गुण आपका मौलिकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो उसके बाद आपका प्रेषक का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो सबसे पहली बार मुद्रण का प्रारंभ आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो देखिए फिल्म को हम लोग क्या करते हैं? देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। तो देखना का मतलब हुआ दृश्य और सुनना का मतलब हुआ श्रव्य, तो ये आपका दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन आपका है कि मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो मीडिया की भाषा में बीट संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है, तो चर का अर्थ क्या होता है? चलना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है। तो यहाँ पे चलना ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चलना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो विद्यालय में हम लोग छुट्टी मांगते हैं भैया, तो किसको मांगते हैं? किसको संबोधित करते हुए मांगते हैं? प्रिंसिपल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानाचार्य को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आलेख एक विधा है, तो आलेख किस लेखन का एक विधा है? तो ये आपका एक गद्य लेखन का विधा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग खाली स्थान होता है, तो कैसा होता है? मनोरंजक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो पहले भी ये क्वेश्चन कितना बार करवा चुके हैं और बहुत ही भी क्वेश्चन, ये पक्का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है, तो ये आपका रेडियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ये आपका पत्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है, तो ये आपका भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाटक विधा है, तो नाटक को हम लोग देखते भी हैं और बोलते हैं इसको सुनते भी हैं, तो ये आपका हो जाएगा दृश्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं? तो पहले भी करवा चुके भैया, ये आपका औपचारिक पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो जितना बार रिपीट हो रहा है वो उतना ही चांसेस है कि आपके बोर्ड में आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या है कि वर्तमान समय में जनता तक पहुंचाने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका समाचार समितियों के द्वारा प्राप्त होता है, इंटरनेट के द्वारा भी प्राप्त होता है और प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा भी प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो इसमें आपका 3 आयाम होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नोटिस का हिंदी रूप है, तो नोटिस का हिंदी रूप क्या होता है? आपके स्कूल में नोटिस जारी किया जाता है ना भैया, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पत्रकार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यवसायों का, विचारों का और संकेतों का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का इनमें से सभी का, ये सभी का है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक जीवन, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत,
विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कार्यालय हिंदी। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने आप सभी को टॉप 40 VVI क्वेश्चन करवाया जो कि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी अब आपका किताब के जो क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है वो अपलोड करूंगा, इसलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।